नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में नए विधायक जो चुनकर आए हैं वे अपने प्रमाण पत्र लेकर पहले पार्टी दफ्तर गए हैं और उसके बाद सारे के सारे विधायक विधानसभा चले आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में उनके अब नए परिचय पत्र बनने हैं, उन्हें आवास आवंटन होने हैं, उन्हें तमाम सारी जो सुविधाएँ दी जाती हैं वो दी जाएंगी। तो आज हमारे साथ हैं विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी। हम उनसे समझते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एपी सिंह साहब। एपी सिंह साहब, अभी तक क्या तैयारियां हो गई हैं नए विधायकों के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा है कि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ गए थे और 16वीं विधानसभा का गठन प्रारंभ हो गया है और अभी चुनाव आयोग ने कल महामहिम राज्यपाल को निर्वाचित हमारे जो सदस्यों की सूची भी दे दी है। तो इस तरह से जो है पुरानी 15वीं विधानसभा विकसित हो गई है और नई विधानसभा का गठन प्रारंभ हो गया। और हमने कल से ही विधानसभा परिसर में एक स्वागत कक्ष बनाया था, जिसमें माननीय सदस्यों को सुविधाजनक रूप से उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र चेक किए जा सकें, फिर उसके आधार पर उनको परिचय पत्र दिया जाना है, कुछ सुविधाओं की जानकारी उनको दी जानी है, फिर हमारे यहाँ की जो नियम प्रक्रिया है उसकी जानकारी हम देते, एक साहित्य उनको देते हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, चाहे आवास की सुविधा हो या अन्य सुविधाएं, उसकी जानकारी और उसके प्रपत्र हम उनसे भराए जा रहे हैं। तो बड़ी तादाद में सदस्य कल से यहाँ आ रहे हैं और वो हम उनका ससम्मान और पूरे उत्साह के साथ स्वागत भी कर रहा है विधानसभा सचिवालय, और ये सारी जानकारियाँ उनको दे करके पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सिंह साहब, कई पुराने विधायक इस समय अपने परिवार के साथ यहाँ विधायक विश्राम कर रहे हैं या जो विधायक पूल के मकान है उनमें रह रहे हैं, किनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कई कोशिश करते हैं कि अब वो चुनाव हार गए लेकिन कुछ दिन उनको कंटिन्यू किया जाए। तो इनसे किस तरह से, क्योंकि तमाम विधायकों का ये भी प्रेशर है कि अब वो विधायक बनकर आ गए तो उनको तत्काल आवास चाहिए, तो किस तरह से इसको मतलब आप लोग हल कर रहे हैं? और कितने विधायक हैं जिन्हें आपने नोटिस दे दिए हैं विधायक विश्राम गृह के आवास खाली करने के लिए, और जो विधायक पूल के विधायक मकान है जो आवास है शासकीय, कितनों को अभी नोटिस हो गए? देखिए, आपने सही बिल्कुल मुद्दा उठाया है। ये एक नितांत आवश्यकता रहती है कि जो नव निर्वाचित सदस्य आते हैं उनको आवास की आवश्यकता रहती है। तो पहले तो हमने यह आकलन किया था कि जो माननीय सदस्य थे यहाँ पे 15वीं विधानसभा में और वो निर्वाचन में नहीं गए थे, तो 15 से 20 दिन पहले हमने उनको सूचित कर दिया था। उसमें से आधे से अधिक विधायकों ने आवास रिक्त कर दिए। 34-35 ऐसे माननीय सदस्य थे जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब कल चूंकि जो परिणाम आया उससे हमारा सचिवालय समीक्षा कर रहा है कि जो सदस्य निर्वाचन में गए थे और कितने लोग निर्वाचित होकर नहीं आए, वो भी 70-80 के आसपास हैं, जो या तो अध्यक्ष जी पूल के आवास में रह रहे थे या विधायक विश्राम गृह में रह रहे थे। तो आज या कल में हम उनको चिट्ठी लिख करके अनुरोध कर रहे हैं और हमने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि उनको दूरभाष पर भी वो अनुरोध करें कि चूंकि जो नवनिर्वाचित सदस्यों का आना प्रारंभ हो गया है और हमें शीघ्र उनको आवास देना होगा, तो प्रयास विधानसभा सचिवालय का हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी आवास रिक्त कराकर और नए सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएँ। प्रमुख सचिव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि नए विधायक, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो नए विधायक चुन के आ रहे हैं वो जन सेवा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय के माध्यम से उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं वेतन के अलावा, और वेतन कितना है उनका, वेतन भत्ते कितने होंगे? देखिए, वेतन तो निर्धारित है, 1,10,000 के करीब उनको वेतन प्रतिमाह मिलता है, सब भत्ते वगैरह मिला करके। और अन्य जो सुविधाएं विधानसभा सचिवालय देता है, क्योंकि अब जब सदन चलता है तो अलग सुविधाएं रहती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे एक तो आवासीय सुविधा हम यहाँ देते हैं, आने जाने के लिए कूपन की व्यवस्थाएं रहती, तो वो हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। फिर यदि माननीय सदस्य, जैसा शासन जो सुविधा देता है वो ये देता है कि उनको निस्सहाय की सुविधा देता है, क्योंकि आजकल विधायक का दायित्व भी बढ़ गया है और डबल रोल भी उनका रहता है। एक तो क्षेत्र की जनता की सेवा करना का रहता है और जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो यहाँ भी उनके मुद्दे उठाने के लिए और अपना जो विधायी दायित्व है उसका निर्वहन के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि एक निस्सहायक उनको उपलब्ध कराया जाता है, तो उसकी सेवाएं लेकर के वो अपना दायित्व बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम हमारी समितियां बनती हैं, उनमें उनको सदस्य बनाया जाता है, तो उनमें भी उनका दायित्व का निर्वहन रहता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो जब जैसे जैसे सदस्य यहाँ विधानसभा का जब हमारा सत्र आएगा वो इन सारी सुविधाओं से और सारी जानकारियों से वाकिफ होते रहते हैं। साथ ही साथ जो अभी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो आपने कहा है, या पूर्व में भी रहे हैं, तो उनके लिए जो हमारा अभी तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का चयन हो जाएगा, उसके बाद फिर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आएंगे, उनके मार्गदर्शन में फिर हम उनके लिए एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं, जिसको प्रबोधन कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें वरिष्ठ राजनेता उनको गाइडलाइंस या मार्गदर्शन देते हैं कैसे जनहित के विषय बेहतर ढंग से वो सदन में उठा सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ रहती हैं। इसके बाद भी कोई उनको यदि आवश्यकता रहती है तो मैं यहाँ उपलब्ध रहता हूँ, मुझसे भी चर्चा करते रहते हैं।
सिंह साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि पिछले सत्रों में जो विधायक आते थे वो निरक्षर भी होते थे, उनमें कम पढ़े होते थे, आईटी की कम जानकारी थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि 70% विधायक ऐसे चुन के आए हैं जो कम से कम 12th और ग्रेजुएट पास हैं। तो क्या पूरे विधानसभा को इस बार पेपर लेस करने का जो आपका बहुत दिन से विजन चल रहा है, तो वो कहाँ तक ले जाएंगे, और क्या ये टारगेट है कि अगले आने वाले एक आध साल में पूरी विधानसभा के टेबल है, जो हाउस के अंदर टेबल रहती हैं, उसको पेपरलेस करके वहाँ पर वो लगा दिए जाए, उनके आईपैड लगा दिए जाए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सामयिक विषय आपने उठाया है, ये बिल्कुल सही है। हम पहले से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सभी विधायक जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, कंप्यूटर से भी उतना ट्रेनिंग भी हो सकती है। हाँ, उनको हम सतत ट्रेनिंग देते हैं, हमने यहाँ कक्ष भी स्थापित किया। लेकिन क्या है, जो आदि रहते हैं, तो कई मैंने बहुत वरिष्ठ विधायकों से, वरिष्ठ इवन जो मंत्रीगण से पूछा है कि जब तक पेपर हाथ में ना हो, जब तक हमारा फ्लो बोलने का सदन में नहीं बनता है, तो धीरे धीरे उनकी जो है मना स्थिति चेंज हो रही है। जैसे हमने सारे प्रश्न वगैरह फुल कंप्यूटराइज लेते हैं 100%, तो काफ़ी 60 से 70% विधायक अब देने लगे। धीरे पहले 10% ने दिया, फिर 25 ने दिया, ऐसा बढ़ रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि जो नए युवा चेहरे इसमें आएंगे जो कंप्यूटर से या इससे वाकिफ रहते हैं, तो हमको ये कार्य करने में आसानी होगी। निश्चित तौर पर हमारा ई विधान का जो प्रोजेक्ट लंबित है उसको हम कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे, और जिसमें यही व्यवस्था है कि पेपरलेस हाउस की प्रोसीडिंग्स होगी। माननीय सदस्यों के टेबल पर भी लैपटॉप या टैब लगाए जाएंगे और सारी जानकारी उनको ऑनलाइन ही उस पर उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे प्रश्नों की जानकारी हो, चाहे अन्य जनहित के विषय ध्यानाकर्षण या दूसरी चीज़ें हों, तो वहीं से वो पढ़ करके अपना उद्बोधन भी दे सकेंगे, प्रश्न भी पूछ सकेंगे, और अन्य जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं वो भी उठा सकेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन अपनी सुनवाई कर रहा है, यूट्यूब पे हम लोग सुन सकते हैं। सदन की कार्रवाई को कब तक आप ऑनलाइन करने पे विचार करेंगे? कम से कम यूट्यूब पे कर दें। मान लो आप टीवी चैनल शुरू नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया में बैठा हुआ व्यक्ति सुन तो सकता है कि हमारा विधायक क्या बोल रहा है सदन में। ये बात भी सही है, लेकिन इसके संबंध में जो है बीच में भी पहले भी विचार विमर्श हुआ था और ऑनलाइन करने की प्रक्रिया का प्रारंभ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन फिर चूंकि इसको, जैसा मैंने कहा कि समग्र रूप से सभी तरफ से चर्चा करके ही इस पर निर्णय लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री हों, हमारे माननीय अध्यक्ष हों, प्रतिपक्ष के नेता हों, तो समग्र रूप से जो हमारा ये विचाराधीन है। हाँ, विचाराधीन है, और सर्वदलीय बैठक या सर्वदलीय जो समिति होती है उसमें विचार विमर्श करके, और इसको भी ये मतलब पाइपलाइन में है, ये भी देर सवेर और इसमें किया जाएगा। और ये ठीक बात भी है कि जनता को जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि सदन में किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से हमारी भावनाओं को या समस्याओं को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह साहब, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा यहाँ काफ़ी तैयारी है। जितने विधायक आ रहे हैं उनके लिए स्वागत काउंटर बना दिए गए हैं, सभी के आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 1,10,000 रुपये विधायक को सैलरी के रूप में मिलता है, जिसमें भत्ता भी शामिल है। इसके अलावा ट्रेन में आने जाने का उनको कूपन मिलते हैं, यदि वो वाहन से आते हैं सदन के दौरान तो उनको अलग से पैसा मिलता है। ये तमाम सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती है कि वो विधायक आपकी आम जनता की सेवा कर सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।